नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, पोर्टल पे ट्रान 1 एंड ट्रान 2 जो फॉर्म है वो लाइव हो गए हैं। इनको आप कैसे देख सकते हैं, सर्विसेज के टैब में जाएंगे और रिटर्न्स के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्रान 1, ट्रान 2 और अगर ट्रान 1 के रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो यहाँ पे आपके लिए वो भी टैब दे दिया गया है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो वो ट्रान 1 जब आप फाइल कर दोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट में अपने आप आपको फाइल्स अटैच करने की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, जो भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ अब ट्रान 1 में देखिए आपका स्टेटस पहले से नोट फाइल्ड दिखा रहा है, तो ये सभी यूजर के लिए नोट फाइल्ड ही दिखाएगा। अभी अगर किसी ने ट्रान 1 अपना पहले फाइल किया हुआ है, जब पहले ऑप्शंस खुली थी 2017 में, तो उनका भी नोट फाइल्ड ही दिखाएगा स्टेटस। आपको इसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। ये नोट फाइल्ड स्टेटस दिखा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच आपने ट्रान 1 फाइल किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने पहले ट्रान 1 फाइल किया था और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप अपना सारा डाटा यहाँ पे दोबारा से नए सिरे से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आप पहले फाइल करना भूल गए थे तब भी आप उसको फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले फाइल किया है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रीवियस लॉ था उसमें लास्ट 6 मंथ की आपने रिटर्न्स फाइल की हुई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस रहता है यस कि हाँ हमने फाइल किया है, तो आपको सभी टैब यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे भरने के लिए। इन सभी ऑप्शंस में आप जाके क्रेडिट अपना ले सकते हो। अगर आपने लास्ट 6 मंथ की रिटर्न नहीं फाइल की हुई तो यहाँ पे आपने नो किया, तो आपके पास 2 टेबल अवेलेबल नहीं रहेंगे, एक टेबल नंबर 5 और एक टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 5 जो है वो है आपने टैक्स क्रेडिट जो आपका लास्ट रिटर्न में था उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, और जो टेबल नंबर 8 है वो इसी तरह सैनवेट आपने जो आपका लास्ट रिटर्न में था उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। ये दोनों टेबल तभी आपको अवेलेबल होंगे अगर आपने लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल की हुई है। ये सभी टेबल के बारे में हमने डिटेल में पहले ही सारी डिस्कशन की हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है टैक्स, सेंट्रल टैक्स का, तो आप यहाँ पे आएंगे ऐड डिटेल में। यहाँ पे आपने अपना सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपने बताना है कि लास्ट रिटर्न कौन से मंथ की आपने फाइल की। जैसे जून 2017 ही उसमें लास्ट रिटर्न थी, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी, कितना आपने कैरी फॉरवर्ड करना है और कितना आपको एडमिजल है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ये सेव करके आपने आगे आ जाना है। अगर आपका सिर्फ इतना ही है काम तो आपने ये सेव करके अपना सबमिट फॉर्म कर देना है। और अगर आपने कोई स्टैट्यूटरी फॉर्म के अगेंस्ट अपना क्रेडिट लेना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टेबल में आपको ऑप्शंस रहेगी। अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक एक एंटर डिटेल करने के बजाय आप एक्सेल के टेम्पलेट में भी अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर आपको स्टेट टैक्स का क्रेडिट लेना है तो आप स्टेट टैक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे भी ऐड डिटेल करेंगे। यहाँ पे आपने अपना वैट नंबर, लास्ट रिटर्न कब फाइल की थी, सी फॉर्म कोई आपका पेंडिंग है उसका टैक्स कितना आपका देने वाला है, एफ फॉर्म और एच फॉर्म इसी तरह आपका कोई पेंडिंग है उसका टैक्स कितना देने वाला है। ये सब लेस होके यहाँ पे आपको नेट ट्रांजिशनल ITC आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितना आप ITC कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो सी फॉर्म आपके पास नहीं अवेलेबल है उनका कितना टैक्स क्रेडिट ड्यू बनता था और वो ड्यू क्रेडिट आप यहाँ पे रिवर्स कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेट ITC आ जाएगा। इसी तरह आगे आ जाएं तो ये टेबल नंबर 6 है। टेबल नंबर 6 है कैपिटल गुड्स के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हमें 6 मंथ के ड्यूरेशन में मिलता था। तो अगर वो 6 मंथ बाद वाले हमारे GST लागू होने के बाद आ रही है उनकी डेट, तो उनका क्रेडिट आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके लिए भी आपको ये रहेगा। एक यहाँ पे और बात है कि यहाँ पे 2 चीजों के लिए जो है यूटिलिटी मिलेगी आपको, जिसको आपने
अपना डाटा फाइल करके जेसन फाइल बना के यहाँ पे जेसन फाइल अपलोड करनी है। वो किस किस के लिए है, एक तो है कैपिटल गुड्स के लिए और एक इसी के लिए इनपुट्स के लिए भी है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने जेसन फाइल बना के अपलोड करनी है और बाकी जहाँ भी आपको टेम्पलेट मिलेगा वो एक्सेल फाइल है, वो एज इट इज एक्सेल फाइल ही आपका अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स की डिटेल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर, डेट, कौन से सप्लायर से लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वैल्यू, ड्यूटी कौन सी पे की है, कितना आपने अवेल कर लिया और कितना आपका पेंडिंग है, ये सब सेव करके आपने सबमिट कर देना है। इसी तरह ये तो सेंट्रल टैक्स का था कैपिटल गुड्स में, और इसी तरह कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट अगर आपने कोई वैट भी क्लेम करना आपका पेंडिंग है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। वैल्यू, टैक्सेस पेड, कितना अवेल कर लिया, कितना पेंडिंग है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 7, जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसका आपने ड्यूटी क्लेम करनी है कोई, या फिर वैट क्लेम करना है, या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स। ये आपका ट्रान 2 के लिए काम आएगा। ट्रान 2 जब भी आपने फाइल करना है तो पहले टेबल नंबर 7 के डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में आकर आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको ये सब यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रान 2 भरना है। तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आ गया है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 है जो आपने सैनवर्ड क्रेडिट ट्रांसफर करना है, ठीक है। सेम एज इट इज टेबल नंबर 5 की तरह है। टेबल नंबर 9 में है जॉब वर्कर। अगर आपने कोई गुड्स भेजी थी जीएसटी लागू होने से पहले, जैसे जून मंथ में समझ लो आपने कोई गुड्स भेजी होंगी और अगस्त में वापस आई है, तो जब वापस आई है तो उनका आपने क्रेडिट लेना है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे भरनी है। इसी तरह डिटेल, अगर आपका कोई स्टॉक है जो एजेंट के पास पड़ा हुआ प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, वो प्रिंसिपल को स्टॉक आपने वापस किया है जीएसटी लगने के बाद, तो उसका आपने आईटीसी लेना है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे भरनी है। और इसी तरह अगर कोई गुड्स भेजी थी आपने अप्रूवल बेसिस पे, वो रिजेक्ट हो गई है और वापस आ रही है जीएसटी लगने के बाद, मान लीजिए जुलाई 2017 के बाद आपको वापस आ रही, तो उसका आपने आईटीसी लेना है, तो उसकी डिटेल सारी यहाँ पे जाएगी। ये सब डिटेल आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस बार उन्होंने फॉर्म को जो बहुत ही इजी कर दिया है, और ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जो है मैनुअल भी डॉक्यूमेंट सारे आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे आपको ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर के पास, और ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर उसको चेक करके ही आपको क्रेडिट पास करेगा। पहले क्या होता था क्या आप यहाँ पे ऑनलाइन सब भरते थे फॉर्म, और जैसे ही आप सबमिट करते थे क्रेडिट आपका क्रेडिट लेजर में आ जाता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर जब अप्रूव करेगा तभी आपका क्रेडिट आपके लेजर में आएगा, ठीक है। ये ट्रान 1 ट्रान 2 फॉर्म भी देख लेते हैं। ट्रान 2 फॉर्म आपको पता है जो गुड्स आपके पास 1 जुलाई 2017 के पड़ी हुई थी और उनके इनवॉइसेस आपके पास नहीं थे, उनकी डिटेल यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और ट्रान 2 फाइल करने से पहले आपको डेक्लेरेशन फाइल करनी है ट्रान 1 में जाके टेबल नंबर 7 के डी पॉइंट में, ठीक है। वहां पे डेक्लेरेशन फाइल करनी है आपको। और इस दोनों के रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो उसके लिए भी सेक्शन दिया गया है। एक बार आप ट्रान 1 जब भर दोगे तो यहाँ पे ये टैब लाइव हो जाएगा। एक्सेल के जो टेम्पलेट थे वो भी अवेलेबल नहीं है, वो जब अवेलेबल होंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए ये देखिए एक्सेल का टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी ट्रान 1 या ट्रान 2 फाइल करने में दिक्कत आ रही है तो आप जरूर से हमें यहाँ पे कमेंट कर लें, हम आपको जरूर से रिप्लाई कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।